नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत शाश्वत। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं रहता। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। सन 2005 में हिंदू लॉ में एक नया अमेंडमेंट जारी हुआ था। तो उसमें बेटा और बेटी को समानता का बराबर अधिकार मिला था। तो सन 2005 से पहले भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बेटों के बराबर ही अधिकार होते थे। पर सन 2005 में ये कहा गया कि सन 2005 से पहले कोपासनी में बेटियों को शामिल नहीं किया गया था। बेटियों को कोपासनी में हिस्सा नहीं माना जाता था। पर सन 2005 के बाद में कोपासनी में हिस्सा माना गया था। कोपासनी ये होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर 5 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है तो उस प्रॉपर्टियों में बेटी का हकदार नहीं माना जाता था। पर अब सन 2005 से बेटियों का हकदार माना गया था। तो पहली परिस्थिति ये है कि अगर पिता की सेल्फ रिकॉर्ड उसकी अपने पैसों से कमाई हुई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में उसका ही पूरा हकदार है, उसका ही पूरा हक है। तो कोई भी उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कोई ट्रस्ट को दे या बेचे या उस संपत्ति को दान करे तो कोई उसको उसके जीते जी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका मालिक है, सेल्फ ओनर है वो। अगर कोई संपत्ति है जो अगर दादा की वो जो परदादा की अगर वैसी कोई संपत्ति है तो उसमें उसकी बेटी है जो उसका पूरा अधिकार है बेटा बेटी का। पर इन संपत्ति में उसके जीते जी कोई भी उत्तराधिकार नहीं है। दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर वो संपत्ति वो मनुष्य अगर जीते जी को वसीयत में, जैसे एक आदमी के एक उसके पिता के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, अगर वो जीते जी वसीयत में यह लिख देता है कि वो मेरी संपत्ति जो मैंने सेल्फ रिकॉर्ड में जो मैंने बनाई है वो संपत्ति मेरे मरने के बाद में वो मेरे पुत्रों के नाम होगी, तो वो पुत्रियां अगर वो मर जाता है उसके बाद में पुत्रियां अगर ये कहती है कि ये संपत्ति मेरे पिता की है, ये मेरी है, तो वो ये नहीं कह सकती, क्योंकि वसीयत में ये साफ साफ लिखा होता है कि वो संपत्ति है जो मेरे पुत्रों के नाम होगी। तो इस परिस्थिति में भी पुत्रियां कुछ नहीं कर सकती। और एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराधिकार भी अगर उसके जीते जी या उसके मरने के बाद में अगर उसकी जो भी कमाई हुई संपत्ति है अगर उसने वसीयत बना के और किसी के नाम लिख दी, भी वो संपत्ति है जो वसीयत में और किसी के नाम कर दी, तो वो मरने के बाद में जो भी उसके उत्तराधिकार है, जैसे बेटा है बेटी है, तो वो संपत्ति उसको भी नहीं मिलेगी, उनके भी नाम नहीं होगी, क्योंकि वो मरने से पहले जो वसीयत में लिख के गया है वो संपत्ति उनको ही मिलेगी। ये दूसरी परिस्थितियाँ हैं। तो उसमें बेटा और बेटी कोई भी हो वो नाम नहीं होगी, वो संपत्ति वो वसीयत में जो भी वो नाम करके गया है, वो वसीयत में लिख के गया है, वो उनके नाम होगी। तीसरी परिस्थिति ये है कि अगर वो संपत्ति उस आदमी या उस पिता को गिफ्ट में मिली हो तो भी वो संपत्ति सेल्फ रिकॉर्ड में गिनी जाएगी। भी उसने उसको गिफ्ट में अगर मिली है वो संपत्ति तो भी वो उसका ही मतलब अधिकार है, वो बेचे या और किसी को दान करे तो वो उसकी ही गिनी जाएगी। अगर उसको गिफ्ट में मिली है तो भी, तो उसका भी कोई बेटा बेटी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता कि ये संपत्ति मेरे पिता की है, ये हमारा हक है, तो वो उसका ही अधिकार है। तो वो उसको गिफ्ट में मिली है तो भी, अगर उसने अपने पैसों से खरीदी है तो भी। तीसरी बात ये आती है कि जो संपत्ति
जैसे वो पिता पुत्री है वो, और उसको संपत्ति अपने हिस्से में जो संपत्ति आती है, अगर वो संपत्ति है जो रिलीज डीड में वो लिख के और किसी के नाम और रिश्तेदारों के नाम कर देती है, और बाद में वो ये कहती है कि मेरी वो संपत्ति है मुझे वापस दो, तो वो ये नहीं कह सकती। वो संपत्ति उनके नाम है तो वो उनके नाम ही रहेगी, क्योंकि उसने खुद साइन करके रिलीज डीड में ये लिख के दिया है कि वो संपत्ति मैं उनके नाम कर रही हूँ। तो इन परिस्थितियों के अंदर कोई भी पुत्री है जो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती। तो अगर वो पिता ने सेल्फ ओनर अगर संपत्ति बनाई है तो वो ही उसका मालिक है। वो कभी उसको बेच सकता है, कभी उसको दान दे सकता है, तो वो उसका ही हक है। कोई भी पुत्र या पुत्रियां उसको ये नहीं कह सकते भी आपको बेचनी नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये उसको पूरा हक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।